नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के प्रोग्राम यूपीएससी केबीसी में, यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का खेल। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इज आर करेक्ट। नंबर 1, द एक्ट इज नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर 2, an Indian legislative council was established with local representation for the first time. Select the correct answer using the codes given below. Options हैं A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्य समाज इज आर करेक्ट। नंबर 1, इट वॉज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती। नंबर 2, आर्य समाज डज नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शंस हैं A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following statements about the Cripps mission is are correct? Number 1, an Indian union with a dominion status would be set up. Number 2, after the end of the war, a constituent assembly would be convened with all the members elected by the provincial assemblies. Number 3, defense of India would remain in British hands. Select the correct answer using the codes given below. A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only या फिर D 1 2 and 3 all। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टार कैंपेनर्स इज आर करेक्ट। नंबर 1, देयर इज नो लॉ दैट डिफाइंस अ स्टार कैंपेनर और गवर्न्स हु कैन और कैन नॉट बी मेड अ स्टार कैंपेनर। Number 2, the Election Commission has issued guidelines under the Model Code of Conduct for regulating election campaigning by star campaigners. Number 3, a star campaigner is nominated by Election Commission specifying their constituencies. Number 4, a recognized political party can have 30 star campaigners and an unrecognized registered political party can have 15. आपके ऑप्शन है A 1 2 and 3 only, B 2 and 4 only, C 1 2 and 4 only या फिर D 1 and 4 only। ठीक है, चलिए समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू इंस्पायर मनक अवार्ड्स। Number 1, the scheme is being executed by the Department of Science and Technology with the National Innovation Foundation. Number 2, it covers students in the age group of 10 to 15 years and studying in classes 6 to 10 from both government as well as private schools. Number 3, award of rupees 10,000 is disbursed into the bank accounts of shortlisted students through DBT यानी Direct Benefit Transfer Scheme. Now the question asks, which of the given statement are incorrect? Options हैं A 2 only, B 3 only, C 1 and 3 या फिर D none of the above। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त।
चलिए उम्मीद करती हूं आपने आंसर्स लॉक कर दिए होंगे। फटाफट से देखते हैं इनके सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन जो है वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में, और पहला स्टेटमेंट यहां पर कह रहा है कि एक्ट इज नोन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पर झोल है। क्यों झोल है? क्योंकि चार्टर एक्ट नहीं, जहां तक मुझे याद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बोला जाता था गवर्नमेंट गुड गवर्नमेंट एक्ट, ठीक है। और ये जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये था शायद से 1858 वाला, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, बट हाँ मुझे ये पता है कि चार्टर एक्ट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बोला जाता था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो है कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड विद लोकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की यही खासियत थी, ठीक है। तो यहां पे आंसर होगा 2 ओनली। देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि 1 इज इनकरेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्यों इनका? हाँ ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को कहा जाता था एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलिए समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न जो है वो आर्य समाज से रिलेटेड है, जो कि फाउंडेड बाय था दयानंद सरस्वती। एब्सोल्युटली करेक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट इतनी बार हमने ये चीज पढ़ी है कि ये हमें मालूम होना चाहिए कि आर्य समाज के प्रणेता कौन थे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आर्य समाज डज नॉट बिलीव इन अथॉरिटी ऑफ वेदास। ये एब्सोल्युटली गलत है, कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जहां आर्य समाज का नाम आता है वहीं रिकॉग्निशन ऑफ वेदास का भी नाम आता है। और आर्य समाज मूवमेंट जो है वो बिलीव करता था इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, सही होगा ओनली 1। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है 1 इज करेक्ट वाइल 2 इज इनकरेक्ट। 1875 में इसका फाउंडेशन हुआ था दयानंद सरस्वती द्वारा, और ये बिलीव करता है इन द इनफैलिबल अथॉरिटी ऑफ द वेदास। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्रिस्प मिशन से रिलेटेड है, ठीक है। क्रिस्प मिशन में जो आपको यहां पर स्टेटमेंट्स दिए हैं कि पहला एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस वुड बी सेट अप, एब्सोल्युटली करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी कन्वीन्ड विथ ऑल द मेंबर्स इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। यहां पर एक्सट्रीम वर्ड आ गया है ऑल, और इसलिए भी ये गलत है। प्लस ऑल नहीं था, यहां पर पार्शियल मेंबर्स थे, ठीक है। कुछ को प्रोविंस के द्वारा इलेक्ट किया जाना था, ठीक है, पार्शियली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑल नहीं होगा, एक्सट्रीम वर्ड है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन इन ब्रिटिश हैंड, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 and 3 ओनली। 2 जिस भी ऑप्शन में है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये पता चल गया। अब देखो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका, पहले ऑप्शंस देख लो, ठीक। ऑप्शंस में 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3, तो 2 कॉमन है, राइट। आपको जो है पहले और तीसरे को नहीं देखना, पहले 2 को ही देखना। अगर 2 आपको पता चल जाता है कि गलत है, ठीक, तो आपके पास ऑप्शन बचेगा ही सिर्फ 1 and 3 का, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, ओके। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। आगे चलते हैं। सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, बाकी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार कैंपेनर से रिलेटेड है। आपको पता है हर तरफ इलेक्शन का माहौल है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। अभी यूपी में भी इलेक्शन होने हैं, उत्तराखंड में भी होने हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टार कैंपेनर्स का क्वेश्चन मैंने यहां डलवाया है, टीम ने डाला है, ठीक है। अब देखो यहां पर बोल रहा है कि देयर इज नो लॉ दैट डिफाइंस अ स्टार कैंपेनर और गवर्न्स हु कैन और कैन नॉट बी मेड अ स्टार कैंपेनर। ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके अगर आप ऑप्शन के हिसाब से चलोगे तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, या चलो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ऑप्शन के हिसाब से कैसे हम इसे कर सकते थे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इलेक्शन कमीशन हैज इशूड गाइडलाइंस अंडर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ही स्टार कैंपेनर्स की गाइडलाइंस दी जाती हैं। तीसरा है कि स्टार कैंपेनर जो है उसे नॉमिनेट करता है इलेक्शन कमीशन स्पेसिफाइंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, एब्सोल्युटली करेक्ट है। चौथा कह रहा है कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है वो 30 कैंपेनर ले सकती है और अनरिकॉग्नाइज्ड 15 ले सकती है, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है? गड़बड़ ये हुआ है कि ये 30 नहीं होगा, ये 40 होता है, ओके। और
इसलिए जो है ये गलत भी हो गया, 40 होने चाहिए यहाँ पर, ठीक। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, बाकी तीनों सही है। अब देखो अगर आप नीचे से चलते ऑप्शंस देखते, ऑप्शंस में क्या है, 4 3 में कॉमन है, 1 में नहीं है, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 को ही, जो कॉमन है ना सबसे ज्यादा ऑप्शन में, उसको उठाना है और उसको पहले चेक कर लो कि गलत है या सही। अगर कि मान लो 4 गलत है तो वो इन तीनों में से ही हट जाएगा, जहां जहां से उसको हटा दो, बचेगा क्या, 1 2 एंड 3 ओनली, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसा करना नहीं है, आपको क्वेश्चन को पढ़ के फिर ही इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और ये देखो यहाँ पर लिखा भी है कि इसमें मैक्सिमम 40 कैंपेनर्स होते हैं, न कि 30, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है आपका इंस्पायर मानक अवार्ड से रिलेटेड है। यहाँ पर पूछ रहा है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है, इनमें से। तो देखो पहली स्कीम जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की है एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरे में बोल रहा है कि 10 से 15 साल के लिए 6 to 10 एज ग्रुप के लिए 6 to 10 वाले बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट स्कूल हैं, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। तीसरा 10,000 का अवार्ड का बात कर रहा है, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है, कई बार ये नंबरिंग जो है ये चेंज कर देता है या ये चीजें चेंज कर देगा एज ग्रुप वाला, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बट ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप इसका आंसर आपको पता चल गया। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर आपको बताया गया है अवार्ड मनी है 10,000, राइट। और ये देखो क्लास 6 to 10 की बात भी की गई है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपके ज्यादा से ज्यादा करेक्ट हुए हो। फटाफट से स्कोर स्ट्रीक बताइए, जिस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है वो बताइए। और हाँ, ये जरूर बताइए कि आपके कौन से एरिया के क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादातर सही हो रहे हैं। लाइक हिस्ट्री वाले में अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, पॉलिटी में आ रहा है, या साइंस के क्वेश्चन में आ रहा है। जो भी जिस भी क्राइटेरिया में अच्छी परफॉर्मेंस है और जिस भी क्राइटेरिया में, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस आपको लग रहा है कि इसमें अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं, वो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। Thank you so much, guys. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.